एवरीवन, वेलकम टू मून क्रिएटिविटी। सुबह हो चुकी है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं। मैं नहा धोकर किचन में आ गई हूँ। दूध वाला दूध लेकर आ चुका है, उसको उबालना है। किचन का थोड़ा बहुत काम था, मैंने उसको ख़त्म कर दिया। अभी लंच के लिए तो बहुत टाइम है। अभी ब्रेकफास्ट तो हो चुका है, तो सोचा कुछ DIY है जो है आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो प्लीज़ आप मेरा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तो चलिए आज का DIY शुरू करते हैं। पहला DIY के लिए मैंने लिया है एक मटका। पुराना है, ऊपर का हिस्सा टूटा हुआ है, पर इसको मैंने बिल्कुल नया और मार्केट के जैसा बना दिया। तो किस तरह से बनाया है वीडियो में लास्ट तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा। सबसे पहले मैंने व्हाइट सीमेंट लिया है। व्हाइट सीमेंट में थोड़ा सा पानी और फेविकॉल थोड़ा सा मिलाकर एक पेस्ट मैंने बना दिया और इसको साइड में रख दिया। अभी एक सीढ़ी लिया है, पुराना सा है। सबसे पहले इसको कट करना है। कट करने के लिए कोई अगर छोटे बच्चे कट कर रहे हैं तो ये काम मत करो, कोई बड़ों का मदद ले लो। और इस तरह से कट करके और अभी ऊपर से इसको ध्यान से भी कट करना पड़ेगा, ताकि ये भीतर का हिस्सा अगर निकल गया तो ये ख़राब हो जाएगा और बिल्कुल काम का नहीं रहेगा। इस तरह से कट करके मैंने ढेर सारे छोटा छोटा टुकड़ा कट कर दिया और इसको साइड में रख दिया। अभी मटके के ऊपर जो पेस्ट हमने बनाया था इसको अच्छी तरह से लगाना है। थोड़ा-सा मोटा लेयर करके लगा दिया और इसका जो ऊपर का हिस्सा है, उसको भी मैंने व्हाइट सीमेंट से ही कवर कर दिया और हाथों से करके थोड़ा-सा चिकना कर दिया, तो ये ऊपर से भी कुछ पता नहीं चल रहा है। तो इस तरह से लगाकर पूरा चारों तरफ से मटके की लगाकर इसके ऊपर जो हमने मिरर सीढ़ी का जो कट किया था, इसको एक-एक करके भी चिपकाना है। इसमें ज़्यादा गैप नहीं रखना है, लगा-लगा कर ही रख लगाना है। थोड़ा-सा हाथों से प्रेस कर देंगे तो ये आराम से चिपक जाएगा। इसमें वैसे कि फेविकॉल लगा है तो ये बाद में ये व्हाइट सीमेंट टूटने-फूटने का कुछ डर नहीं रहेगा, जैसे क्रैक्स नहीं आएगा और ये अच्छी तरह से चिपक जाएगा। व्हाइट सीमेंट तो जल्दी सूख जाता है, इसलिए हाथ भी थोड़ा जल्दी-जल्दी चलाना है और सूखने से पहले इसको सारे मिरर्स को चिपकाना है। इस तरह से मैंने चिपका दिया और इसको सूखने के लिए छोड़ दिया पूरा 1 दिन। और इस मिरर के ऊपर जो थोड़ा-थोड़ा व्हाइट सीमेंट लगा हुआ था, इसको पोंछने के लिए मैंने कॉटन में थोड़ा थिनर लेकर इसको पोंछ दिया और ये हमारा मटका बन गया। ये रहा इसका फाइनल लुक। दूसरे DIY के लिए अगेन एक सीढ़ी लिया है, पर इसको कट नहीं करना है, एज इट रखना है। अभी एक कार्डबोर्ड पीस लिया है, ऊपर की तरफ से थोड़ा-सा राउंड शेप में कट कर दिया। इसका हाइट है 8 इंच और इसका चौड़ाई है 4 इंच। नीचे से ऊपर की तरफ से 2 इंच में मार्क कर दिया और एक सीधी लाइन इस तरह से खींच दिया। और ये जो लाइन को कट करना है, इतना कट करना है कि जैसे एक सीढ़ी इंसर्ट हो जाएगा। और ये सीढ़ी और अभी अभी ये कार्डबोर्ड को मिलाकर जॉइंट करना है, पर ये फेविकॉल से तो चिपकेगा नहीं, इसलिए मैंने मोल्डेड क्ले लिया है। मोल्डेड क्ले को हार्डनर और रेजिन को बराबर मात्रा में मिलाकर यहाँ पर मैंने आगे पीछे और ऊपर नीचे सीढ़ी के ऊपर चिपका दिया और सीढ़ी के जो सामने की तरफ है, यहाँ पर भी मैंने फेविकॉल लगाकर ये कॉइल बनाकर चिपका दिया। और जो बीच का एरिया है, ये यहाँ पर भी थोड़ा-सा क्ले लगा दिया। अभी एक ढक्कन लिया है, प्लास्टिक का ढक्कन है और ये जो एक ऑयल बोतल का ऊपर का एरिया है, नीचे का एरिया को मैंने कुछ यूज़ कर लिया है। तो अभी सीढ़ी के नीचे में थोड़ा फेविकॉल लगाकर यहाँ पर जो कॉइल क्ले की कॉइल को इस तरह से लगाना है, इससे ये हार्ड हो जाएगा और कभी निकलेगा नहीं। और ये जो बोतल को भी यहाँ पर लगा दिया और ये नीचे का एरिया हमारा बन गया है। इनको सबको सूखने के लिए छोड़ दिया। सूखने के बाद मैंने यहाँ पर वाइट एक्रिलिक कलर से सबसे पहले पेंट कर दिया। अभी एक मोल्ड लिया है, क्ले को इसके ऊपर रख कर थोड़ा-सा प्रेस कर दिया और इसको सूखने तक पूरा वेट नहीं करना है, थोड़ा-सा जैसे ही गीला रहेगा, उस टाइम पर मैंने इनको निकाल दिया और दोनों को बोतल के ऊपर चिपका दिया और एक जो बड़ा वाला बनाया था, इसको ऊपर की तरफ कार्डबोर्ड से मैंने चिपका दिया, फेविकॉल नीचे लगा दिया था। अभी पीछे की तरफ हैंग करने के लिए भी मैंने एक
वायर को लगा दिया था और थोड़ा फेविकॉल लगा दिया था, वो वाला पार्ट मेरा सा दिखा नहीं पाई। और इस तरह से नीचे में भी थोड़ा सा इस तरह का डिजाइन कर दिया। क्ले को ऊपर इस तरह से डॉट डॉट करके एक डिजाइन बना दिया। एक वुडन लुक देने की कोशिश किया है, इसलिए मैंने वाइट कलर के साथ थोड़ा सा ब्लू कलर मिलाकर ऐसे ही कलर कर दिया। कुछ अच्छी तरह से ब्लेंड नहीं किया कलर को। और एक हमारा ऐसे वुडन लुक देने की मैंने कोशिश किया है, एक विंटेज लुक जैसे आएगा इस तरह से मैंने कलर कर दिया। अभी येलो कलर में थोड़ा सा ब्राउन कलर को भी मिलाकर इस तरह से डिजाइन कर दिया और गोल्डन कलर का लास्ट में टचअप कर दिया। और इस तरह से बन गया हमारा सेकेंड DIY। तो इसका फाइनल लुक। हार्ड DIY के लिए एक पेपर को लीफ शेप में कट कर दिया और 6 कार्डबोर्ड पीस को कट कर दिया। मोल्डेड क्ले लिया है, हार्डनर और रेजिन को बराबर मात्रा में मिलाकर एक कॉइल की जैसा बना दिया और कार्डबोर्ड के ऊपर फेविकॉल लगाकर क्ले को चिपका दिया और इस तरह से कट मार करके क्ले के ऊपर डिजाइन कर दिया और इसको सूखने के लिए छोड़ दिया। सूखने के बाद यहाँ क्ले के ऊपर ब्लैक एक्रेलिक कलर से पहले पेंट कर दिया और क्ले सूखने के बाद इसके ऊपर सिल्वर एक्रेलिक कलर से स्पंज को लेकर इस तरह से टचअप कर दिया। इससे ये विंटेज लुक आएगा और शाइनिंग भी आएगा। और ये दोनों क्ले के बीच का जो एरिया है, यहाँ पर मैंने पैरेट एक्रेलिक कलर से इस तरह से पेंट कर दिया और भीतर की एरिया को ढेर सारे कलर्स का यूज किया है। रेड, येलो, ग्रीन, ऑरेंज इस तरह से करके मैंने डिज़ाइन बना दिया और इसको मैं मल्टीपल तरीके से यूज करूँगी। अभी दिवाली तक तो मैं इसको रंगोली की तरह यूज करूँगी और नीचे दिया लगाकर इसको सजाऊँगी। पर जैसे ही दिवाली ख़त्म हो जाएगा, इसको दीवार में भी हैंग कर सकते हैं। और पीछे की तरफ से एक डबल साइडेड टेप लगाकर इस तरह से हैंग कर दूँगी। अभी बीच में कलर सूखने के बाद बड़ा बड़ा सा मिरर लगा दिया और ये जो दोनों क्ले का बीच का एरिया है, यहाँ पर भी मिरर लगा सकते हैं, पर मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। ये ऐसे ही सुंदर दिख रहा है और ये बन गया हमारा फाइनल लुक। तो आज का तीनों DIY में से आपको कौन सा अच्छा लगा, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं और एक नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।